वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है माय लास्ट डचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही फेमस मोनोलॉग है। मोनोलॉग होता है एक आत्मकथन, जिसमें कहने वाला ये स्वयं ही कुछ बातें करता रहता है या फिर किसी और व्यक्ति से बात करता है या कुछ कहता है, बट जो दूसरा व्यक्ति होता है सिर्फ एक लिसनर के रूप में होता है, सिर्फ एक श्रोता के रूप में होता है। वो पूरी बात में कुछ भी नहीं बोलता है, एक साइलेंट लिसनर की तरह वो सब सुनता रहता है। ये पोएम 3 बार पब्लिश्ड हुई है। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश्ड हुई थी 1842 में ड्रामेटिक्स लिरिक्स के अंदर, जिसमें इसका टाइटल था आई इटली। सेकेंड टाइम ये 1849 में पब्लिश्ड हुई थी। थर्ड टाइम ये 1863 में पब्लिश्ड हुई थी, जब इसे ये टाइटल दिया गया था माय लास्ट डचेस। ये पोएम 5 सेक्शंस में लिखी गई है और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक बहुत ही फेमस मोनोलॉग है। इसमें ड्यूक ऑफ फरेरा है, जिसके पास काउंट का मैसेंजर उसकी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। तब ये ड्यूक उस मैसेंजर को अपनी एक आर्ट गैलरी में लेके जाता है और वहाँ उससे बातचीत करता है, और जो भी वो बातचीत करता है इस पोएम में वही बात का वर्णन है। माई लास्ट डचेस, डैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। जो ड्यूक है वो मैसेंजर ऑफ काउंटेस को अपनी गैलरी में ले जाता है, जहाँ पे उसका कलेक्शन है। वहाँ पर उसे ले जाकर उसे बताता है कि यह मेरी लास्ट डचेस है, मतलब ये मेरी अंतिम रानी है, जिसकी पोर्ट्रेट मतलब जिसकी जो तस्वीर है तुम्हें दीवार पर दिखाई दे रही है। लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव, और ऐसा लग रहा है जैसे वो जीवित खड़ी, यानी जीती जागती हमारे सामने। आई कॉल डैट पीस अ वंडर नाउ। अब जो ड्यूक है वो मैसेंजर से कह रहे हैं कि दैट पीस अ वंडर नाउ, कि मैं कहता हूँ जो ये पीस है, मतलब ये तस्वीर है, कमाल की चीज़ है। फ्रा पेंडोल्स हैंड वर्क बिजीले अ डे। फ्रा पेंडोल्फ नाम के एक पादरी हैं, उन्होंने इसे बनाया है और इसे बनाने में उन्हें पूरा एक दिन लग गया। एंड देयर शी स्टैंड्स, और अब जो ये तस्वीर है वो खड़ी है, मतलब अब ये तस्वीर बनकर तैयार है। विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। अब वो काउंट के मैसेंजर से बोल रहे हैं, क्या आप बैठेंगे एंड लुक एट हर, और इस तस्वीर को देखेंगे। आई सेड फा पेंड ऑफ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रीड, कि मतलब मेरे ही कहने पर फा पेंडोल्फ ने इसे बनाया था। स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स ईगरनेस ग्लांस, कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी लोग होते हैं आप ही के जैसे, तो जो ये पिक्चर है उसके चेहरे के जो भाव है, जो एक्सप्रेशन है, उसको देखकर, जो पिक्चर में डेप्थ है, पेशेंस है, उनको देखकर पूछते हैं मुझसे। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन बाय यू बट आई एंड सीम एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे ड्रस्ट। तो मतलब ये स्ट्रेंजर है, उसकी तस्वीर को देखकर मतलब ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि इसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन हैं, जो फा पेंडोल्फ ने ये तस्वीर बनाई है उसमें मतलब एक सेम एक्सप्रेशंस कैसे दिए हैं, वो मुझसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो मुझसे पूछते नहीं है क्योंकि उनकी ये हिम्मत नहीं है। सिंस नन पुट बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, कि जो ये तस्वीर है इस पे से पर्दा हटाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, सिर्फ मुझे है, और ये पर्दा मैं इसे तुम्हारे लिए हटा रहा हूँ, ऐसा वो मैसेंजर से बोल रहे हैं। हाउ सच अ ग्लांस केम देयर सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस सर। अब वो मैसेंजर से बोलते हैं कि सर, जो उनके चेहरे पर जो ग्लांस है, मतलब जो लालिमा है डचेस के चेहरे पर, वो आई कहाँ से, ये पूछने वाले आप फर्स्ट व्यक्ति नहीं हो, मतलब आप प्रथम इंसान नहीं हो जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंट ओनली, कि ये उसके हस्बैंड की प्रेजेंट्स नहीं है। कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक, कि जो डचेस के चेहरे पर जो लालिमा है, जो स्पॉट ऑफ जॉय है, ये उनके हस्बैंड के प्रेजेंस की वजह से नहीं है। परहैप फ्रा पेंडोल्फ चांस टू सी, कि शायद जो फ्रा पेंडोल्फ है उन्होंने जो मतलब डचेस है उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया होगा या फिर उनकी कोई तारीफ़ कर दी होगी। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडी व्रिस्ट टू मच,
या तो उन्होंने मेरी डचेस से यूँ कहा होगा कि जो आपकी शॉल है उसकी कलाई को कुछ ज़्यादा ही ढक रही है, या फिर उन्होंने कहा होगा पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, कि जो ये पेंट है, मतलब जो ये पेंट है, जो उनके गले पर जो लालिमा आई हुई है, वो पेंट भी, मतलब जो लालिमा पहले से ही आई हुई है उसको पेंट नहीं कर सकते, मतलब जो उनकी जो सुंदरता है उसको मैं तस्वीर में नहीं उतार सकता, ऐसा फ्रा पेंडोल्फ ने कमेंट किया होगा। सच स्टफ वॉज कर्टसी, और इस प्रकार के जो कमेंट्स थे वो सिर्फ इसकी कर्टसी थी, मतलब इस डचेस की विनम्रता थी और दयालुता थी। शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, वो इतनी विनम्र थी, इतनी इनोसेंट थी कि उसे हर कोई इजीली प्रसन्न कर देता था, इजीली उसे कोई भी प्लीज्ड कर सकता था। आगे की पोएम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।